बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़, लेक्चरर ऑफ फ़िज़िक्स, आप तमाम लोगों को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नरवल की प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को हम किस तरह से ज़रब कर सकते हैं। तो देयर आर टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को ज़रब करने के दो तरीके हैं। दो प्रोडक्ट हम लेते हैं। नंबर वन है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जो नंबर टू है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। हम आ जाते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की स्टेटमेंट पर। तो इसकी स्टेटमेंट मतलब डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ जो होगी वो कुछ यूँ है कि दो वेक्टर्स हैं, जब उनका प्रोडक्ट लें तो जो जवाब हमारे पास आए वो स्केलर क्वांटिटी हो, वो स्केलर मकदार हो, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल W इज़ इक्वल टू F डॉट D। ये जो W है वो वर्क है, F फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वर्क आता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दोबारा सुन लें, दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट लें तो जवाब जो है वो स्केलर मकदार आए तो उस वाले प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब स्केलर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमें जवाब मिलता है वो स्केलर मकदार होती है, और डॉट प्रोडक्ट इसीलिए कहा जाता है कि इसको ज़ाहिर करने के लिए हम दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगाते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है, कहता है फ़र्ज़ कर लें मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है, हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास थीटा। यहाँ पर जब भी हम डॉट ख़त्म करेंगे तो कास थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ए है वो मैग्नीट्यूड है, इसीलिए उसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाया, और ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, और ये जो बी है वो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और ये जो थीटा हमने लिखा है वो एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान। उसके बाद इसी टॉपिक का हिस्सा है फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। कहता है कि हम जो फिज़िकली तशरीह जो है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की वो हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो कहता है फ़र्ज़ कर लें ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और यहाँ पर जो उनका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। और यहाँ ये जो बी कॉस थीटा है वो बेसिकली इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ऑन वेक्टर ए पर। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो बी कॉस थीटा है तो हम ये जो ए डॉट बी है इज़ इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, और ये जो बी कॉस थीटा है वो प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर।
या फिर हम उसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है वो जो अभी हमने डायग्राम में देखा वो मैग्नीट्यूड होगी बी वेक्टर के कंपोनेंट की ऑन वेक्टर ए पर। तो वेक्टर ए पर बी वेक्टर की वो जो मैग्नीट्यूड है वो होगी। अब सिमिलरली अगर आप देखें तो पहले हमने पढ़ा ए डॉट बी, तो अब कहता है बी डॉट ए करके देखते हैं। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसके बाद बी मैग्नीट्यूड एज इट इज़ और ए जो कॉस थीटा है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो बेसिकली ये जो ए कॉस थीटा है वो मैग्नीट्यूड है, ये जो ए कॉस थीटा है वो प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी पर। तो वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है वेक्टर बी पर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे बी मैग्नीट्यूड को, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए की है ऑन बी पर। तो बेसिकली ये जो ए कॉस थीटा है वो ए वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो हमने बी के ऊपर ड्रा की है। बात कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन टू से अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा था सेकंड इक्वेशन में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बेसिकली ये जो बी और ए है वो मैग्नीट्यूड्स हैं, नंबर्स हैं, तो इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। तो देन जो सेकंड इक्वेशन होगी वो हमारे पास बनेगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, मतलब बी और ए को आपस में हम इंटरचेंज कर लेंगे, ये नंबर्स हैं तो हम कर सकते हैं। और कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इन दोनों की जो दाईं साइड है राइट साइड है वो बराबर है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड जो बाईं साइड है वो भी बराबर होगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कमोटेटिव है। कमोटेटिव होने का क्या मतलब है कि ए जमा बी बराबर हो बी जमा ए के, या फिर वो कहता है कि ए डॉट बी बराबर हो बी डॉट ए के। जिस तरह अगर आप देखें तो 3 × 5 मतलब 3 ज़रब 5 बराबर होता है 5 ज़रब 3 के। तो दोनों का जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। तो इनको हम बोलते हैं कमोटेटिव। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल जो है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी एग्जांपल्स कुछ यूँ है हमारे पास। ये फर्ज करें कि ये कोई गाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक धागे से बांध के यहाँ से, अमूमन आपने देखा होगा जो बच्चे गाड़ियाँ बना के खेल रहे होते हैं, तो आप उस पर यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहे हो, ये कोई फोर्स लग रही है। तो जब हम ये अगर आप सपोज़ कर लें वाई कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट है, तो इस फोर्स को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का टॉपिक पीछे पढ़ा था, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए। ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक ये परपेंडिकुलर है, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है तो आ जाएगा एफ एक्स, और ये वाला जो है वो एफ वाई है। तो फिर हमने ये भी देखा कि ये जो एफ एक्स था वो बराबर आया एफ कॉस थीटा के, और जो एफ वाई था वो बराबर आया एफ साइन थीटा के बराबर आया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक में। तो बेसिकली ये जो हम जो वर्क को डेफिनेशन करते हैं, जो वर्क को डिफ़ाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी तो देन वर्क होगा। तो ये अगले चैप्टर 4th चैप्टर में जाके हम वर्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
अभी तक के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लें कि वर्क जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो तो फिर ही वर्क डन होगा। तो अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है। फिर हम लिख सकते हैं कि जो वर्क है वो बराबर है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली वर्क जो है वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो बेसिकली हमारे पास एफ कॉस थीटा है और डिस्प्लेसमेंट की जगह डी आ जाएगा, तो एफ डी कॉस थीटा। तो अगर कॉस ख़त्म करें तो डॉट आ गया, डॉट ख़त्म करें तो कॉस आता है, कॉस ख़त्म करेंगे तो डॉट आ जाएगा। तो फिर ये जो फोर्स है वो भी वेक्टर बन जाएगी और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर बन जाएगा। तो W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी आ जाएगा। हिंस वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो इधर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।